लोगों में बस यही बड़ी कमी है कि उनके भीतर जरूरी तीव्रता नहीं होती। अगर उनके भीतर भरपूर तीव्रता होती तो उस परम तत्व को पाने की दिशा में जीवन भर काम न करना पड़ता, एक ही दिन में काम हो गया होता। ज्यादातर लोगों के जीवन में मृत्यु के पल या मृत्यु की संभावना के पल ही सबसे तीव्र होते हैं। अधिकतर लोग ऐसी तीव्रता जीवन भर महसूस नहीं कर पाते, चाहे प्रेम के पल हो, हंसी के पल हो, आनंद के पल हो या फिर कष्ट के। तीव्रता को वे कभी महसूस ही नहीं कर पाते, बस मौत के पलों में ही उन्हें वैसी तीव्रता का अनुभव हो पाता है। इसी वजह से शिव श्मशान या कायांत में जाकर बैठे। कायांत का मतलब है जहां काया यानी शरीर का अंत होता है। शरीर का अंत होता है, जीवन का अंत नहीं होता है, इसीलिए यह कायांत है, जीवांत नहीं। इस धरती पर आकर आपने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, आपको सब कुछ छोड़ देना है। अगर जीवन भर आपको यह लगता रहा है कि आपका शरीर ही सब कुछ है, तो जब आप इस शरीर को त्यागते हैं तो वे पल आपके लिए जीवन के सबसे तीव्र पल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि शरीर के परे भी कुछ है, तो इसका आपके लिए कोई खास महत्व नहीं रह जाता। जिन लोगों को जीवन में मैं कौन हूँ और क्या हूँ का एहसास हो जाता है, उनके लिए कायांत कोई खास बड़ा मौका नहीं होता। उनके लिए ये भी सामान्य पल ही होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पूरी जिंदगी खुद को एक शरीर मानते हुए गुजार दी है, उनके लिए मृत्यु के पल बहुत तीव्र होते हैं। अमरत्व हर किसी के लिए एक स्वाभाविक अवस्था है। नश्वरता एक भूल है, यह जीवन की गलत समझ है। जो शरीर है उसके लिए कायांत यानी शरीर का अंत जरूर आएगा, लेकिन शरीर के बजाय अगर आप जीवन बन जाते हैं तो अमरत्व आपके लिए एक सहज अवस्था हो जाएगी। आप मरणशील हैं या अमर, यह महज एक अनुभव की बात रह जाएगी। उसके लिए अस्तित्व संबंधी किसी परिवर्तन की जरूरत नहीं रहेगी। यही वजह है कि ज्ञान प्राप्ति को आत्मानुभूति माना जाता है, कोई उपलब्धि नहीं। यानी यह आपके लिए मौजूद है, इसे कहीं से हासिल नहीं करना है। यह है, बस इसे महसूस करना है, अपने अनुभव में लाना है। अगर आप न महसूस करें, न देखें तो यह आपके लिए नहीं है। यह बस एक अनुभव की बात है, किसी अस्तित्व संबंधी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी इंद्रियों से नहीं बल्कि प्रज्ञा से लैस हैं, तो आप केवल काया ही नहीं जीव को भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में आप सहज रूप से अमर हो जाते हैं। आपको अमरत्व पाने की दिशा में काम नहीं करना पड़ता, बस आपको इसके होने को महसूस करना है। तो शिव ने अपना निवास स्थान कायांत या श्मशान में बना लिया। शम का अर्थ है शव और शान का अर्थ शयन यानी बिस्तर से है। जहां मरे हुए शरीरों को रखा जाता है, वहां शिव रहते हैं। दरअसल उन्हें ऐसा लगा कि जीवित लोगों के साथ काम करना तो समय की बर्बादी है। आप लोगों को तीव्रता के उस स्तर तक नहीं ला सकते जिसकी जरूरत है। लोगों को थोड़ा बहुत तीव्र बनाने के लिए आपको बहुत सारे करतब करने पड़ते हैं। तीव्रता के पैदा न होने की वजह यही है कि आपने जीवनयापन की प्रवृत्ति को सबसे महत्वपूर्ण चीज बनाया हुआ है। इस जीवित शरीर में दो मौलिक आवेग या कहीं बुनियादी ताकतें हैं। एक है जीवित रहने के लिए जीवन संघर्ष की सहज प्रवृत्ति और दूसरी है असीमित रूप से विस्तार करने की इच्छा। अगर आप जीवन संघर्ष की प्रवृत्ति को शक्तिशाली बनाते हैं तो यह हमेशा आपको मंद रखेगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए संघर्ष करने का मतलब है सुरक्षित चलना। अगर आप असीमित होने की इच्छा को बलशाली बनाते हैं, अगर आप असीमित विस्तार खोज रहे हैं और उसी पर आपने अपनी तमाम ऊर्जा को लगाया हुआ है, तो जीवन पूरी तरह से तीव्र होगा। जीवित रहने के लिए संघर्ष करने की जो सहज प्रवृत्ति है, वह हर प्राणी में प्रबल है। क्रमिक विकास की जिस प्रक्रिया के तहत हम इंसान बने हैं, उसमें एक उच्च स्तर की जागरूकता और प्रज्ञा हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है। यही समय है जब जीवन संघर्ष की प्रवृत्ति को थोड़ा नीचे करके असीमित विस्तार की इच्छा को तेज किया जा सकता है। इन दोनों ताकतों में से एक हमेशा आपके भीतर तीव्रता को बढ़ाना चाहती है और दूसरी हमेशा उसे कम करना चाहती है। देखिए, जो संसाधन कम हैं, उनकी बचत आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन जीवन तो प्रचुर है। आपसे और आपके खेल से ऊबकर शिव श्मशान में जा बैठे हैं, क्योंकि बाकी संसार में जो कुछ भी नाटक हमेशा चलता रहता है।
वह मूर्खतापूर्ण है। असली चीजें तो केवल श्मशान में ही होती हैं। देखा जाए तो केवल जन्म के पलों में और मौत के पलों में ही कुछ सार्थक घटित होता है। प्रसूति गृह और श्मशान घाट ही दो समझदारी भरी जगहें हैं। हालांकि प्रसूति गृह में थोड़ी ज्यादा चहल पहल होती है। शिव एक ऐसी जगह बैठते हैं जहां जीवन के मायने पूरी तरह स्पष्ट हैं। पर अगर आप में भय है, अगर आप खुद को सुरक्षित और कायम रखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए स्पष्ट नहीं होगा। ये आपके लिए सिर्फ तभी स्पष्ट होगा जब आप में खुद का विस्तार करने और परम को छूने की आकांक्षा है। शिव की रुचि उन लोगों में नहीं है जो खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। चाहे वो केंचुआ हो या झींगुर या कोई और प्राणी, सभी जीवित हैं और अच्छे से जी रहे हैं। जीवित रहने के लिए आपको बस इतने ही दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप बस खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर सुरक्षा का भाव आप में सबसे प्रबल है, तो वे आपसे उब चुके हैं, वो आपके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिव को विनाशक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वह आपका नाश करना चाहते हैं। दरअसल वह श्मशान में इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक शरीर नष्ट नहीं होगा तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मौत क्या है। आपने देखा होगा कि जब किसी प्रिय की मौत हो जाती है तो लोग उसके शरीर के पास बैठकर रोते हैं, उसे गले से लगाते हैं, चूमते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी वह जी उठे। लेकिन अगर एक बार शरीर को आग लगा दी जाए तो फिर कोई भी उस आग की लपट को गले नहीं लगाता। आत्म सुरक्षा की उनकी प्रवृत्ति उन्हें बता देती है कि अब यह करना सही नहीं है।